अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। आई होप यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है यूजर ऑथेंटिकेशन के बारे में। फायरबेस का कंप्लीट सेटअप आपने कर लिया होगा, सेम एज इट इज वही तरीका है, सिर्फ वो सेटअप एक बार करना है, बार बार अब नहीं करना। अब जो भी पैकेज हमने न्यू बनाना है उसके अंदर अगर उसे फायरबेस से इंटीग्रेट करना है तो हमें सिर्फ एक काम करना होगा जो आज हम जहां से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने एक सिंपल यूआई डिजाइन कर लिया है। आज हम यूजर ऑथेंटिकेशन करेंगे। उसमें क्या होगा कि हमने यूजर से साइन अप करवाना है, पहले ईमेल और पासवर्ड ले लेना है, देन उससे उसी साइन अप पासवर्ड और ईमेल से हमें लॉग इन देना है। जब कभी भी वो लॉग इन करे, उससे साइन इन करे तो उसे लॉग इन दे देना है। इसी तरह हमने यूजर रजिस्टर करने हैं और उन्हें साइन इन लॉग इन दे देना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने फायरबेस सर्च कर लेना है, फायरबेस कंसोल में चले जाना है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, न्यू प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल यह मैं प्रोजेक्ट का नेम लिख देता हूँ, यूजर ऑथेंटिकेशन केशन। अब मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ से भी कंटिन्यू करता हूँ और जो अकाउंट हमारा डिफॉल्ट अकाउंट है उसी अकाउंट के साथ हम इसको क्या कर देते हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, कंटिन्यू करते हैं इससे और थोड़ा वेट करते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन आएंगे कि फ्लटर या एंड्रॉइड के साथ या वेब के साथ। हमने क्या करना है, फ्लटर ऐप के साथ। तो ये सेटअप हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, हम नेक्स्ट करेंगे। अब सिर्फ ये वाली कमांड कॉपी करनी है आपने और जिस प्रोजेक्ट में आप कर रहे हैं उसके टर्मिनल में जाके पेस्ट कर देना है और वो प्रोजेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा फायरबेस के साथ। थोड़ा वेट करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं। अब इसके बाद कुछ ऑप्शन आएंगे आपके पास। अब कुछ ऑप्शन आ गए हमारे पास, इनमें से एंड्रॉइड, आईओएस, मैक ओएस और वेब। हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड को चेक करना है। अभी के लिए सिर्फ हम एंड्रॉइड ऐप बना रहे हैं तो एंटर प्रेस कर देना है। अब ये क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट कर देगा। बस नेक्स्ट हमने यही काम करना है अपने प्रोजेक्ट्स में, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि इंटीग्रेट हो जाएगा ऐप फायरबेस के साथ। अब जब तक रजिस्ट्रेशन होती है, नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, आपने एक न्यू टैब ओपन करना है और यहां से आपने सर्च करना है फायरबेस यूजर ऑथेंटिकेशन। इसके बाद इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने से पहले आपको एक बात बताता हूँ कि इसको नेक्स्ट करते हैं तो कुछ कोड देता है हमें। ये कोड हमने कहाँ पेस्ट करने हैं, जाके रन ऐप में मेन फंक्शन में। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे मेन फंक्शन में, तो ऑलरेडी मैंने लिखे हुए हैं तो मैं इसे अनकमेंट करता हूँ। अब अवेट यूज किया तो मैं ए सनिक लिख देता हूँ। जो हमारे क्या थे एरर्स थे वो खत्म हो गए। अब ऑप्शन का क्या है कि मुझे एक डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी, इंपोर्ट फायरबेस ऑप्शंस। बस इतना करने से क्या होगा कि आप यही कोड, सेम कोड लिखेंगे जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये सेम कोड आपने रन ऐप से पहले लिख देना है और फंक्शन को एसिंक्रोनाइज कर लेना है और ये दो पैकेज फायरबेस कोर आपने ऐड कर लेना है, डिपेंडेंसी ऐड कर लेनी है और ऑप्शंस। इतना करने के बाद अब हम आते हैं फायरबेस पे। अब इसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हमने क्या किया कि हम यहाँ गए फायरबेस ऑथेंटिकेशन में। अब यहाँ से अपने सिलेक्ट कर लेना है जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसमें क्या है कि फ्लटर में जाना है अपने। अभी के लिए हम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं तो इस पर क्लिक कर देना है। याद रहे कि ये फ्लटर में करना है, अगर चेंज होगा तो कोड का एरर आ जाएगा। अब सेम पैकेज हम यहाँ से पिक करते हैं और उसमें कोड पेस्ट कर देंगे। हमें खुद कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू फाइल फायरबेस ऑप्शंस डॉट डॉट। मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली। इसके अंदर मैं अब सिंपल वो कोड पेस्ट करता हूँ। अब इसको मैं फंक्शन बना देता हूँ और एज से निक कर देता हूँ क्योंकि इसमें अवेट यूज होने। अब दोबारा मैं जाता हूँ, इस कोड को कॉपी करता हूँ, सेम कोड इसी फंक्शन में जाके आपने पेस्ट कर देना है इस जगह। अब कुछ एरर आ रहे हैं कि फायरबेस और तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने का तरीका क्या है, आपने कंट्रोल शिफ्ट टी
प्रेस करना है, ऐड डिपेंडेंसी करना है और यहाँ लिखना है फायरबेस ऑथ ऑथेंटिकेशन यानी। अब इसको ऐड जब ये हो जाए इसको इंपोर्ट कर लेना है, या मैं इंपोर्ट करता हूँ। कुछ टाइम लेगा डिपेंडेंसी ऐड करने में, तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल शिफ्ट पी से आप डिपेंडेंसी ऐड डिपेंडेंसी करके आप कर सकते हैं। पैकेज हमारा ऐड हो चुका है, मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। पैकेज फायरबेस अच्छा अच्छा फायरबेस ऑथेंटिकेशन। तो इसमें से हम कर लेते हैं फायरबेस ऑथ, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ इस पैकेज को। पैकेज हमारा इंपोर्ट हो गया। अब इसमें दो एरर आ रहे हैं कि ईमेल और पासवर्ड, तो मैं इसको कह देता हूँ जब मैं इसको कॉल करूंगा तो मैं इसको ईमेल भी दे दूंगा स्ट्रिंग में, लाइक ईमेल एड्रेस। और इसी तरह जब मैं इसे कॉल करूंगा तो मैं पासवर्ड भी तभी दे दूंगा, पासवर्ड भी तभी दे दूंगा। तो ये एरर हमारी खत्म हो गई। ये किसका था? क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। इसी तरह मैं साइन इन के लिए भी पैकेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। सेम कोड मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से, और इसी नेम से सेम इसी नेम से मैं बना लेता हूँ एक फंक्शन। एसेनिक लिख देते हैं यहाँ पे, और मैं कर देता हूँ इसको करली ब्रैकेट्स। अब मैं दोबारा जाता हूँ वहां से कोड कॉपी करता हूँ साइन इन का और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह दो एरर यहाँ पे भी हैं, हम यहाँ से दोबारा यही चीज कॉपी करते हैं कि जब हम इसे कॉल करेंगे, सॉरी कंट्रोल सी करते हैं और कंट्रोल वी कर देते हैं यहाँ, तो हमारे एरर जो है वो खत्म हो गए। अब मैंने क्या करना है कि इनको कॉल करना है साइन अप में। सबसे पहले तो हम साइन अप करवा लेते हैं यूजर से, कि साइन अप में जाते हैं और साइन अप में, अब साइन अप में मैंने सिंपल यूआई डिजाइन किया है, इसमें कुछ न्यू नहीं है। एक दो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बना लिए, एक ईमेल कंट्रोलर एक पासवर्ड कंट्रोलर। अब मैंने फॉर्म टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, अपने टेक्स्ट फील्ड यूज नहीं करनी क्योंकि उसमें कंट्रोलर नहीं मिलता हमें, तो इसके अंदर टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में कंट्रोलर ईमेल कंट्रोलर दे दिया उसे जो हमने ऊपर बनाया था, और पासवर्ड कंट्रोलर दे दिया। अब जब यूजर साइन अप पर क्लिक करेगा तो हमने अब क्या करना है कि उसी क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड पर क्लिक करना है। अब ईमेल एड्रेस यहाँ क्या था कि ईमेल कंट्रोलर डॉट, इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि स्ट्रिंग में देना है, हमने टेक्स्ट में देना है। और पासवर्ड को भी सेम इसी तरह मैं कर लेता हूँ, लाइक पासवर्ड कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। बस इतना करना है, आपका जो यूजर है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हो साइन अप हो जाएगा। अब हमने पैकेज में जाना है, इसके बाद इसको मैं कंटिन्यू टू कंसोल करता हूं, तो यहाँ कुछ ऑप्शन हमें चेक इन करने पड़ेंगे यूजर ऑथेंटिकेशन के, लाइक कुछ इस तरह से ऑथेंटिकेशन क्लिक करते हैं, हम गेट स्टार्टेड करते हैं। अब क्योंकि हम ईमेल और पासवर्ड से भी कर रहे हैं तो मैं ईमेल के दोनों ऑप्शन को चेक कर लेता हूं और सेव कर लेता हूं। इतना करने के बाद आपने बस अब यूजर हमने जो फंक्शन था वो क्रिएट कर लिया है। अब मैं एक यूजर क्रिएट करता हूँ, अब मैं इसको रन करता हूँ, फिर आपसे तो कोड हमारा जो है वो रन हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि साइन अप पर क्लिक करना है। तो इसमें साइन अप में मैं कोई भी ईमेल दे देता हूँ अभी के लिए, लाइक जो हमें याद भी रहे, लाइक abc@gmail.com। अब मैं कोई पासवर्ड दे देता हूँ 1234 जो हमें याद भी रहे। अब मैं साइन अप पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप डिबग कंसोल में देखेंगे कि यूजर हमारा जो है वो ऐड हो चुके हैं। अब मैं आता हूँ अपने इसमें और इसको रिलोड करता हूँ, तो जैसे ही साइन अप होगा तो यहाँ पर उसका रिकॉर्ड क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अब जब भी लॉगिन करेगा सेम पासवर्ड से ईमेल से, तो उसको लॉगिन मिल जाएगा। अब हम आते हैं अपने लॉगिन पर। लॉगिन पर क्या करना है, आपने
यानी साइन अप पर साइन अप हमारा हो चुका है। तो साइन इन पर आते हैं। अब साइन इन में भी वही सेम काम करना है कि जब यूजर लॉग इन साइन इन पर क्लिक करे तो जो लॉजिक यूज करना है आपने वो ये साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। ईमेल क्या है कि ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट कर देते हैं और पासवर्ड का है पासवर्ड कंट्रोल डॉट टेक्स्ट कर देते हैं। अब मैं इसको क्या करता हूँ, हॉट रिलोड करता हूँ या हॉट रिस्टार्ट करता हूँ। तो जो ईमेल के साथ रजिस्टर किया अब उसे लॉगिन भी तो देना चाहिए ना, उसी ईमेल और पासवर्ड से। तो करके देखते हैं क्या लॉगिन होता है। उससे पहले हमने एक काम करना है कि फायरबेस फंक्शन में जाकर इसमें हमने क्या करना है कि उसे नेविगेट करवाना है होम स्क्रीन पर। जब के वो साइन इन कर ले विद इन, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ यूजर। अगर यूजर जो है इक्वल, यूजर को इक्वल कर देते हैं क्रेडेंशियल डॉट यूजर, एक यूजर बन जाएगा। अगर अब मैं इफ की कंडीशन लगाता हूँ यहाँ पर, अगर जो है यूजर नल नहीं है, ऊपर से क्रेडेंशियल में आ जाएगा यूजर नॉट इक्वल टू नल है, तो हमें क्या करना है कि उसे नेविगेट कर देना है होम स्क्रीन पर। फिर अब मैं यहाँ लिखता हूँ नेविगेटर डॉट पुश। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा लाइब्रेरी को। पैकेज फ्लटर, वही सेम पैकेज हम इंपोर्ट कर लेते हैं, बल्कि यहाँ से कॉपी करके ले आते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल सी, और यहाँ पर हम कंट्रोल वी कर देते हैं। अब ये पैकेज जो है हमारा इंपोर्ट हो चुके हैं। अब यूजर नेविगेटर डॉट पुश करते हैं, तो बल्कि पुश रिप्लेसमेंट करते हैं कि वापसी ना आए यहाँ से। पुश रिप्लेसमेंट, अब यहाँ लिख देते हैं मटेरियल पेज रूट। बिल्डर में मैं दे देता हूँ फंक्शन, फंक्शन में से होम स्क्रीन कॉल करवा देते हैं होम पेज। अब एक एरर आ रहा है कि कॉन्टेक्स्ट नहीं है। कॉन्टेक्स्ट देने के लिए मैं इसे क्या करता हूँ, एक और दे देता हूँ बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। क्योंकि फंक्शन का कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट होता है एसटीएल स्टेटलेस का या स्टेट फुल का। तो मैं कहता हूँ जब मैं अब इसे कॉल करूंगा तो तब ही इसे ये कॉन्टेक्स्ट भी दे दूंगा। तो एरर आ गया यहाँ पर कि इसमें एक पैरामीटर मिसिंग है और वो है कॉन्टेक्स्ट। अब इसी क्लास का कॉन्टेक्स्ट यूज करेगा और उसको क्या करेगा। एरर हमारा क्या हुआ, एक एरर आ रहा है कि यहाँ पर हमने सेमी कॉलन लगाना है, टर्मिनेट कर देना है इसको। अब मैं इसको एक बार हॉट रिस्टार्ट कर देता हूँ। हॉट रिस्टार्ट हो। अब यार मैं ईमेल तो सही लिखता हूँ abc@gmail.com, और पासवर्ड कुछ हम गलत दे देते हैं या अपनी तरफ से कुछ भी लिख देते हैं। अब मैं साइन इन करता हूँ, तो यहाँ डिबग कंसोल में देखिए ना, सप्लाइड ऑथ क्रेडेंशियल इज इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है, ये है ही नहीं लॉगिन। अब ये तो हो गया लॉगिन और साइन अप। अब यहाँ पर आप स्नैक बार भी लगा सकते हैं कि सक्सेसफुल लॉगिन सक्सेसफुल। वो कहाँ पे लगाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ये नेक्स्ट वीडियो में ही हम लगा देंगे इसके अंदर स्नैक बार, और स्नैक बार किस तरह से शो करवाते हैं वो बता दूंगा। अब यहाँ पर इसने ऑलरेडी दिया हुआ है कि अगर यूजर नोट फाउंड है तो आप प्रिंट कर दे। हमने यहाँ स्नैक बार शो करवाना है तो सिंपल स्नैक बार का कोड लिखेंगे यहाँ पे, या एल्स इफ रॉन्ग पासवर्ड हो तो नीचे स्नैक बार में रॉन्ग पासवर्ड है। अभी एक एक तरीका कर लेते हैं कि जब साइन अप करे यूजर तो उससे क्या हो, शो हो जाए सक्सेसफुल। तो इस तरह से साइन अप में जब यूजर क्रिएट कर ले अकाउंट, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ सेम उसी तरह कोड सेम रहेगा।
यहाँ से कॉपी कर लेते हैं यूजर और कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब मैंने क्या, अगर यूजर नल नहीं होता तो अब मैंने नेविगेशन नहीं करनी। अब मैंने स्नैक बार शो करवाना है। यहाँ मैं लिख देता हूँ स्कैफोल्ड मैसेंजर डॉट ऑफ। अब इसमें भी कॉन्टेक्स्ट यूज होगा, सिमिलरली हम वहाँ कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं डॉट स्नैक बार, और स्नैक बार में हम स्नैक बार शो करवाएंगे विजिट। स्नैक बार में हम कंटेंट दे देते हैं टेक्स्ट, और टेक्स्ट में लिख देते हैं सक्सेसफुली रजिस्टर्ड या साइन अप, कुछ भी लिख सकते हैं आप अपनी मर्जी से, साइन अप सक्सेसफुली। इतना करते हैं और इसे एक कलर दे देते हैं हम, बैकग्राउंड कलर कलर्स डॉट ग्रीन कर देते हैं। अब मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए वही सेम यूज करूंगा कि जब हम इसको कॉल करेंगे तो तभी क्या करेंगे, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट हम इसे कॉल कर देंगे। अब मैं इसे कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे दे देता हूँ, तो इसी क्लास का ये कॉन्टेक्स्ट यूज कर लेगा। अब मैं इसे हॉट रिस्टार्ट करता हूँ और एक और साइन अप करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है कि सक्सेसफुली लॉगिन शो होता है या नहीं होता। अब मैं क्या करता हूँ कि एक और ईमेल के साथ साइन अप करता हूँ, लाइक साइन अप सक्सेसफुली। अब साइन अप हो गया, इसी के साथ लॉगिन करेंगे तो हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा कोड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। और यही स्नैक बार आप लगा सकते हैं उसके अंदर, साइन इन के अंदर जहाँ जहाँ एरर शो हो रहा है उसके अंदर एक चीज़ का चेंज आता है, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी कर लेंगे उसमें। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।